मुहर्रम में ताजिया निकालने की परंपरा इस्लामी इतिहास, विशेष रूप से करबला की घटना से जुड़ी हुई है। यह रस्म खासकर शिया मुसलमानों द्वारा निभाई जाती है, लेकिन बहुत से सुन्नी मुसलमान भी इसमें हिस्सा लेते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ताजिया क्या है? दरअसल इमाम हुसैन असस और करबला के शहीदों की याद में बनाया गया एक प्रतीकात्मक मकबरा होता है। इसे लकड़ी, कागज और सजावटी सामान से बनाया जाता है। क्यों निकाला जाता है ताजिया? 1. इमाम हुसैन की शहादत की याद में 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके परिवार को यजीद की सेना ने करबला इराक में शहीद कर दिया था। इमाम हुसैन ने अन्याय, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर इस्लाम और इंसानियत की रक्षा की। गम और मातम का इजहार। ताजिया निकालना गम का इजहार है। लोग ताजिया जुलूस में शामिल होकर मातम करते हैं, सीना पीटते हैं और नारे लगाते हैं, या हुसैन। सबक और शिक्षा। ताजिया का मकसद केवल रस्म नहीं होता, बल्कि ये लोगों को ये याद दिलाता है कि सच की राह में कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ताजिया का जुलूस कैसे निकाला जाता है? 1 से 10 मुहर्रम तक रोजे, मजलिसें और मातम होता है। 10वीं मुहर्रम को ताजिया जुलूस निकाला जाता है। डोल, नक्कारे और जंजीरों के साथ लोग मातम करते हैं। ताजिया को बाद में दफन किया जाता है या पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। ताजिया की शुरुआत कब और कहां से हुई? भारत में ताजिया निकालने की परंपरा मुगल काल में शुरू हुई थी। सबसे पहले हुमायूं और अकबर जैसे बादशाहों के दौर में इसकी शुरुआत मानी जाती है। आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में यह रस्म श्रद्धा से निभाई जाती है। क्या ताजिया निकालना इस्लाम में जायज है? यह विषय इस्लामी विद्वानों के बीच मतभेद वाला है। कुछ इसे बिदअत नवाचार मानते हैं, जबकि कुछ इसे यादगारी और सबक के रूप में स्वीकार करते हैं। असल मकसद अगर इमाम हुसैन की कुर्बानी को समझना और अमल करना हो, तो वह सही मायनों में इस रस्म की रूह है। निष्कर्ष, ताजिया सिर्फ एक शो परेड नहीं है। यह सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत के लिए दी गई एक महान कुर्बानी की याद है। इमाम हुसैन ने जो सबक दिया, वह आज भी जरूरी है। जुल्म के सामने झुकना नहीं, चाहे जान चली जाए। अगर आप चाहें तो मैं ताजिया पर एक भावुक आवाज वाली वीडियो स्क्रिप्ट